भैया हो राम राम। बुंदेली मंगल के माध्यम से बुंदेलखंड के एक ऐसे प्रख्यात बहुत वरिष्ठ गीतकार जिनको नाम आज से 50 साल 60 साल के बीच में चल रहा है। ऐसे गीतकार जिनको नाम जिनके गीत गा गा के कई कलाकार बहुत बड़े गायक बन गए, जिनने लाखों रुपये कमाए, करोड़ों रुपये कमाए, नाम कमाओ। लेकिन जो अपने कवि हैं उनके लाने पर पहचान जो मिलो चाहिए और मिली, लेकिन अब बीच में उन पहचान कछु दिन के लाने की छुपी हुई, कछु दिन से वे छुपे हुए हैं गीतकार। और ऐसे गीतकार जिनकी उम्र आज 75 साल के लगभग 76 साल हो गई है, ऐसे वरिष्ठ कवि से आज हम आपको मिलवा रहे हैं आदरणीय पंडित श्री हरिनारायण दुबे छरिया जी। तो महाराज जय सिया राम। सीताराम पहुंचे राजा। महाराज आपके लाने हमने जो जब से हम सुना था बचपन से, तो आपके गीत सुन सुन के हम बहुत बड़े भाई हैं। आप कब से लिख रहे हैं ये गीत, कम से कम कौन सन से लिखे आप हमें ये पे बता सकते हो? और राजा हमने पहला गीत सन 1965 में लिखा था जी। और उस साल सूखा पड़ू हन के जी। तो हम पहलो गीत हतो के पड़ोसू का सन 65 की साल में हाय राम कैसो करे। अच्छा अच्छा। जो लोकगीत से हमने शुरुआत करी थी 1965 में आपने शुरुआत की थी शुरुआत सूखा के साल से। हाँ तो 65 मतलब आज आपका 60 साल हो गए आपके वो गीत खन लिखे। हाँ सूखा के साल वाले गीत खन लिखे 60 साल हो गए। हाँ 60 साल हो गए। अच्छा महाराज, आपकी जो जो संगीत की शिक्षा मान सका तो कैसे आप, हमने जहाँ तक हमें पता है, आप गीतकार भी हो, आप कीर्तनकार भी हो और आप एक अच्छे गायक भी अपने समय में रहे हो। हाँ रहे हैं। तो आपके इनके गुरु को रहे हैं, मतलब आपके जैसे आपने जो कीर्तन की शिक्षा लाई, उनके गुरु को हते आपके? हमारे गुरु हते रसरंग जी। रसरंग जी, आदरणीय रसरंग जी। आदरणीय हमारे गुरु रसरंग जी थे और उनके जो आदरणीय श्री बिहारी कवि जी, उनके सुपुत्र हैं वो। तो हमने बिहारी जी के भी दर्शन कर ले जी और रसरंग जी से हमारे गुरु ही कहा है जी। और उन्हीं के गीतन से हमने गाना शुरू किया है और उन्हीं के गानन से हम सीखे हैं। हमारे अंदर कीर्तन के प्रति भावना जागृत भाई रसरंग जी से। रसरंग जी से। बिहारी जी रसरंग जी के पिताजी थे। हाँ हाँ। और बिहारी जी, हमारी जहाँ तक ज्ञान की बात है, अनुभव की, तो बिहारी जी शायद बिजावर के राज कवि थे। हाँ राज कवि थे जी। अच्छा, जा तो भाई आपकी कीर्तन की बात है। अब आप कहाँ ले चाहते हम लोकगीत तरफ। लोकगीत तरफ अपने सबसे पहले लोकगीत के गायक को हते अपने छतरपुर जिला या बुंदेलखंड के? अपने छतरपुर जिला में सबसे पहले मुझे शिवरतन यादव और निरंजन शर्मा जिनकी आकाशवाणी भोपाल से गीत आउट रहे जी। तो हम लोग सुनत रहे और उन्हीं के गीत सुन सुन के हम लोगन का भी प्रेरणा जागी जी कि हम लोग भी लोकगीत लिखें। जब आकाशवाणी छतरपुर नहीं है जी, उस समय की बात है जी। तो फिर जब हम लोगों ने गीत लिखे, चंचल जी महाराज ने गीत लिखे क्योंकि लेखनी के गुरु हमारे चंचल महाराज हैं जी। और चंचल दादा से ही हमने लिखना सीखा, उन्हीं को गुरु माना। तो उनने लोकगीत लिखे तो हमने भी एक लोकगीत फिर लिखो तो वही तारतम्य में जी। वो चलो भी है तो वो गीत के चलो जटाशंकर कहन लगी धनिया। जी। जो लोकगीत हमने लिखा था सबसे पहले, फिर के बाद में चंचल जी ने फिर कई गीत लिखे ऐसे और फिर के बाद आकाशवाणी छतरपुर भाई। आकाशवाणी छतरपुर जब कौन सन के लगभग में? जा लगभग भाई हमारी समझ में 75-76 की लगभग। अच्छा। सन 1975-76 की लगभग भाई। तो मतलब इतने बीच में 10 साल आपने निकाले, के बाद आकाशवाणी छतरपुर आई। छतरपुर आई तो फिर देशराज पटेरिया ने भय थे लोकगीत गायक। पहले गायक हते थे आकाशवाणी में देशराज पटेरिया। छतरपुर आकाशवाणी के पहले गायक थे वो और कई कलाकार आए वैसे जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी है और हरगोविंद बिश्व हैं। फिर तो आकाशवाणी में ये लोग भी आए और लक्ष्मी त्रिपाठी और
हरगोविंद मिश्र भोपाल के कलाकार पहले आकाशवाणी से निकलते थे। फिर इसके बाद में छतरपुर आकाशवाणी खुली तो ये लोग भी गाउन लगे। देशराज पटेरिया ने गाए, चंचल जी के बड़े 5-6 गीत देशराज पटेरिया ने गाए थे आकाशवाणी छतरपुर। आकाशवाणी छतरपुर तो आदरणीय पटेरिया जी छतरपुर जिला के पहले गायक थे बुंदेलखंड। हाँ, लोकगीत बुंदेली गायक पहले गायक थे देशराज पटेरिया जी। अब जैसे पटेरिया जी ने तो आदरणीय चंचल दादा के गीत गाए। हाँ, और आपकी एक जोड़ी प्रसिद्ध रही लोकगीतन में। हाँ, लिखवे में मनहर जी की साथ। मनहर चली गया। तो मनहर जी से आपकी जोड़ी कब से मिली थी? हमारी जोड़ी मिली जब चंचल जी करकी में वे वन रक्षक थे जी। तो वे वन रक्षक के रूप में आए और फिर करकी में उनने कीर्तन मंडल बनाया। तो फिर हम भी उसी मंडल में जाने लगे। तो हम और मनहर तब से फिर हम साथ में हम लोग रहे और साथ ही में हम लोग लिखत रहे। कीर्तन भी साथ में लिखे, मनहर छलीजा की छाप लगी और लोकगीत भी साथ में लिखे जिनमें मनहर और छलीजा की छाप है। जैसे पौंडई ससुराल में करी और ऐसे कई गीत हैं जिनमें मनहर ने हमने लिखे हैं जी। अच्छा, एक चीज आप हमें बता सकते होगा कि आपको पहलो लोकगीत कौन है तू जोन प्रसिद्ध भाव और गाओ लोकगीत? पहलो लोकगीत तो हमारा चली गोई मेला का साइकिल पे बैठ के। आदरणीय पटेरिया जी। आदरणीय पटेरिया जी ने ललितपुर में इसको पहली बार गाया था। पुलिस लाइन को उद्घाटन है तो वे बोले हमसे कि कोनो ऐसा लिखो कि जी में पुलिस की टोंटिंग हुए जी, तो ई बारे में लिखो। तो फिर हमने उतनी बैठ के जो लिखो तो चली गोई मेला का साइकिल पे बैठ के। तो मैं पुलिस की भी जो हाँ, चली गोई मेला का साइकिल पे बैठ के और चला रहे जीजा जी मूछे दोई ऐंठ के। और फिर लास्ट में तो मैं के कोल करो छलिया ने कान दोइयों में ऐंठ के। ये कछु में लाइन थी कि पैसा निकाले ऐसा कछु है तो कार हो जीजा ने थाने में सबई जेब झाड़ी छोड़ दो सारी खा छोड़ दो जीजा का छोड़ दो सारी खा। हाँ, छोड़ दो जीजा का छोड़ी ना सारी बस सारी के बदले बस साइकिल पवारी। ऐसा जो गीत देशराज ने पहला गीत था हमारा जो उनने गाओ। अच्छा दादा, एक चीज और है जैसे आज भी गीत लिखे जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आज के गीतन में तो दादा हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ। कि जैसे आज के गीतकार जो आज गीत लिख रहे हैं और जो आपके समय गीत लिखते थे उनमें आप कितना अंतर समझ आ रहा हो आपके समझ में? अरे उनमें तो है धरती आसमान को अंतर। हम लोग उस समय जो लोग गीत लिखते थे तो उनमें पूरा परिवार उन गीतों को बैठ के सुन सकता था। लेकिन आज के जो कवि है वो निम्न स्तर पे पहुंच गए और उनके ऐसे गीत हैं कि भी परिवार के सामने पूरा परिवार बैठ के नहीं सुन सकता है। ऐसे गीत लिख रहे भाई लोग। तो हमें भी बहुत शर्म होती है कि कैसे कैसे कवि हो गए, कैसे कैसे कलाकार हो गए कि मर्यादा ही तोड़ दी मंचों की। और वैसे ही श्रोता भी हो गए अब। अच्छा, जो सज्जन श्रोता हम और लोगों के जमाने में सज्जन श्रोता आते थे और सज्जन माता बहनें भी आती थी और सब बैठ के पूरा परिवार हम लोगों के गीत सुना करते थे और लोकगीत भी सुनते थे और कीर्तन भी सुनते थे और पूरी रात बैठते थे। अब आजकल तो माता बहनें तो लोकगीत सुनने के लिए जाती ही नहीं हैं और फूहड़ लोग आजकल के श्रोता लोकगीत सुनने जाते हैं। फूहड़ गीत हो रहे हैं और इस तरह को बिल्कुल बदल दिया है उन लोगों ने। हाँ। अच्छा, तो जैसे ये बात का मान सकता है कि पहले के श्रोता अच्छे थे, गीतकार अच्छे थे, गायक अच्छे थे। लेकिन आज जो सुन रहे हैं तो इनमें जो गाना सुन रहे या बज रहा है या बजाया जा रहा है उनमें श्रोता आप जिम्मेवार मानत के नहीं मानत? श्रोता का भी जिम्मेवार है इसके। देखो कलाकार कवियन को दोष नहीं है
श्रोताओं को भी दोष है, वे फरमाश करत के जो फलाना गीत सुनाओ जी तब हम जो गायक लोग हैं तो उन्हें गाना पड़ता है जी हैं? जी। और अगर अब अगर नहीं गाते हैं तो उनका कार्यक्रम भी नहीं जमता है, हाँ। इसलिए उन्हें मजबूरन होके गाना पड़ता है। हाँ, तो श्रोताओं को दोष है पूरा पूरा। मतलब हम जो कहो चाहते हैं हाँ कि जैसे एक लगाव जाते पे नहीं भैया, जैसे आज अपन को सब बात करें, आज के कवि हैं, गायक हैं, हाँ 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 तो भी जाके दिन ना कि का पहले नहीं लिखाते का दो ऐसी गाना, आज ही क्या मान रहे हो का पहले नहीं गाओ जाते का। हाँ। तो आप यहाँ कितनी समानता से देखा थे? हम ही समानता से देखत के दो अर्थी गा जरूर है वे, लेकिन जो शब्द नहीं मंच से बोलना चाहिए वो शब्द आ रहे हैं ना उन लोगन के, तो हम लोगन के यार जैसे हमने चली गोरी मेला खा लिखा जी साइकिल पे बैठ के, तो जो पूरा गीत काया के ऊपर लिखा गया है जी और मनोरंजन के लिए लोकगीत है जी और जो समझदार लोग हैं उनके लिए भजन है, वो चेतावनी है जी। हाँ। अब चूंकि छलिया जी को नाम ऐसा तो है नहीं है कि छलिया जी को नाम के लाने मोहताज हुए, आज 60 साल से छलिया जी लिख रहे हैं। हाँ हाँ। तो बीच में छलिया जी ने काय बिल्कुल अपनी कलम रोक दी थी, जो हमें समझ में नहीं आया तक। भाई इसलिए कि हमारे पिताजी बीमार भाई, पिताजी बीमार थे, हमने 9 दरोगा के 9 ही प्रोग्राम हमने बुक कर ले उस साल जी और फिर हमारे पिताजी खत्म होने लगे जी तो मरती बार उनने कहा कि बेटा अब ऐसा करो कि ये लोकगीत बंद करो, गाना बजाना बंद करो जी और अब अपन पंडित हैं, अपन पंडित यही करो, जी भागवत पुराण करो, शिव पुराण करो, देवी भागवत करो, ऐसे काम करो और इसको बंद कर दो। और इसके बाद में हमने की हाओ जी तो हमने तो हमें काय का बंद करने तो, लेकिन वे खत्म हो गए। जी अब वे खत्म भय तो हमने की जब पिताजी ने मरती बीरा हमसे कहा है तो हमें उनका कहना मानना चाहिए, तो फिर हमने फिर तो तब से बंद कर दो हमने, तो लिखना भी लोकगीत लिखना भी बंद कर दो और गाना भी बंद कर दो। जो 9 दुर्गा के प्रोग्राम हमने लिए थे सब हमने कैंसिल किए थे और फिर तब से हमने लिखना बंद कर दिया था। फिर बीच में तब से हमने कुछ नहीं लिखा, फिर बीच बीच में भागवत करने लगे तो उसमें हमने भजन नजन लिखे फिर खुद के लिए, तो हमने दुनिया के लिए नहीं लिखा है, अपने खुद के गाने के लिए हमने भजन नजन लिखते रहे। फिर अभी जो 2025 है इसमें हमने फिर से चालू कर दो तो लोकगीत वो भी नहीं लिख रहे, धार्मिक लिख रहे, चेतावनी लिख रहे, चौकड़ियां लिख रहे, ऐसा हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है। एक समय है तो हाँ। कि छलिया जी का गीत और आदरणीय पटेया जी की गायकी सफलता की गारंटी। हाँ 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 बिल्कुल थी। तो जब जोड़ी फिर फूट गई कि आपने लिखवो बंद कर दो, ईसा उनने अन्य कला कवियन का पकड़ो। नहीं नहीं, अन्य कवियन का उनने ईसा पकड़ो जी कि हमने बंद कर दो, तो हमने उन्हें मना कर दो तो कि पटेया जी अब हम लिखवो बंद कर दो। एक मंच पे आया, उनने अपनी कसम रखाई, तो हमने कहा देखो पटेया जी हमारे पिताजी हमें कसम रखा गए, हमने कसम खाई है, तो हम पिताजी तुमसे पिताजी से बड़े नहीं हो तुम, हम तुम्हारी कसम नहीं मानेंगे और हम तो अपने पिताजी की कसम मानेंगे। तो फिर हम ऐसा फिर हमने जो है फिर हमने जब बंद कर दिया तो कर दिया था। फिर के बाद में फिर उनने वो कलाकार का गीतकार का पकड़ो उनके गीत गाए। एक समय ऐसा है तो ऑडियो कैसेट जमाना है तो हाँ ऑडियो कैसेट चलत, जब अगर छलिया जी की कलम चल गई तो इतिहास हुए, वो चाहे धर्मशास्त्र हुए, वो चाहे मनोरंजन की चीजें हुए, तो छलिया जी की कलम मतलब सफलता की गारंटी। हाँ सफलता की गारंटी थी और वो गारंटी के बाद आप एकाएक बिल्कुल बाहर हो गए, तो आपका मन में ऐसे ही लो कि हमने जो सही करो के गलत करो, आप सोचो ही पछतात तो हम रहे हैं। देखो कि पिताजी को हमने वचन जरूर दे दो, लेकिन हम पछतात रहे। जैसे कार्यक्रम हो गए मलहरा में, छतरपुर में, अपने आसपास कार्यक्रम होते थे तो हमारी इच्छा तो होती थी कि जो है
लेकिन हम अब कसम थी तो इसलिए हमने फिर हम गए नहीं है। फिर तो पछताते ही रहे, फिर 2-4 साल पछताने, फिर के बाद में जैसे हम भागवत करने लगे, आदत में आ गए, तो फिर आदत में आ गए, फिर हमें कोनो पछतावा नहीं रहो, फिर तो हम भागवत कथा करने लगी। अच्छा, एक चीज और है आदानी, हाँ कि जैसे बुंदेलखंड में एक मजीरा बाई है पैसा मिलत, बजाई बाई का बादक का, मजीरा बादक के पैसा मिलत, लेकिन कभी खा को पैसा नहीं दो चाहत। हाँ कभी खा पैसा नहीं दो चाहत। तो इसे का साधन है आदमी कभी खिलाया के, अगर उसके पास कोनो वो साधन नहीं है तो ना तो कलाकार सोच रहे गावे गावेबार ने कभी पैसा नहीं दिया, और कैसेटें बनती नहीं, कैसेट वालों ने कभी पैसा नहीं दिया। दिया तो है पैसा, लेकिन जो पैसा उचित मूल्य नहीं दिया उन गीतों का, उचित पैसा नहीं मिला हम लोगों को। जो उनने कमाई की उस हिसाब से हम लोगों को पैसा नहीं दिया। जैसे भोजपुरी है, हाँ भोजपुरी में एक गीत लिखो जाओगे बॉन्ड करो जाता है, ई गीत के गावे पे गायक का इतना मिल है और गीतकार का इतना मिल है, ई के बाद जो आमदनी में से इतना इतना % आपका मिले। हाँ हाँ हाँ। अब आपने जैसे 1000 गीत लिखे, हाँ तो अगर आपका उ हिसाब से पैसा मिल तो, जो हिसाब से गीत आपने लिखे हैं और आपके गीत सफलता पे पहुंचे हैं, कि करोड़ रुपया कंपनी ने कमाए, नाम अपन कोनो कंपनी को ना ले हैं, ना कोनो यूट्यूब को ले, ना को ले, लेकिन उनने करोड़ रुपया कमाए, करोड़ों कमाए। अगर आज को आप होते तो आप भी कछु 50 लाख 10 लाख 50 लाख की भागीदारों में हिस्सेदार आते, मतलब पैसा के। हाँ बिल्कुल। और जितने भी कवि हैं उनकी हिस्सेदारी में बनत है, और जगह के हिसाब से फिल्मन की हो, चाहे बॉली भोजपुरी की हो, या छत्तीसगढ़ी भी कुल मिला के, लेकिन अपने बुंदेलखंड के कवि संगठित नहीं है। नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना है? अब इसके बारे में ऐसा है कि अब कभी यहाँ लगत के बस बछलिया जी के गीत में हम अपनी छाप लगा के और जो इनको गीत हमाओ बन जाए, कभी इनकी तो कितनी तक धारणा है कि जो हमाओ बन जाए, तो जो भाव हम लिख ले में तो कुछ नकल भी करी लोगन ने, और गीत गबवाए है गाए हैं, इन्हें न पूछे हमें पूछे, और कभी इनमें है जा भावना, जलन की भावना है, जलन की भावना है। हाँ छलिया जी, एक चीज और है कि अब आ गया है मीडिया को जमाना, मतलब हर बाल बच्चे के हाथ में 4G 5G एंड्रॉइड मोबाइल है। अब इसे भी आदमी बहुत कछु कर रहे हैं। बहुत कर तो आप मीडिया पे हो? हम भी मीडिया पे हैं जी। हाँ, तो हम लोकगीत भी लिख रहे धार्मिक, और चौकड़ियाँ भी लिख रहे, और मीडिया पे हम भी डाल रहे फेसबुक से, और हमें कमेंट भी मिल रहे, लाइक भी मिल रही। एक हफ्ता में 1000 लाइक हमारे आ रहे। अच्छा। और जनता हमें सपोर्ट भी कर रही, जो मीडिया की देखने वाले हैं वे हमें सपोर्ट भी कर रहे। अच्छा। हाँ, आप का चाहे तो मतलब कि मीडिया के माध्यम से का चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो मीडिया के माध्यम से कई लोग गीत लिख के वो डाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्रोत है मीडिया का, कि अच्छी जानकारियां मिल रही उससे, अच्छे गीत मिल रहे, और जो हमारे हमसे छोटे कवि हैं हम उनका भी सपोर्ट कर रहे, क्योंकि जो कवि लिखता है तो वो कवि थोड़ी लिखता है, जिस सरस्वती मैया ही लिखाती हैं। ईश्वरी जी लिख गए एक चौकड़िया कि मिथ्या नहीं कबिन की वाणी और मुख पे रात भवानी है। तो जो कवि लोग लिखते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो छोटे छोटे कवि हैं वे डाल रहे, हम उनकी देख रहे, तो हम उन्हें लाइक कर रहे, कमेंट भी कर रहे, आशीर्वाद भी दे रहे कि बहुत अच्छा लिख रहे हो। तो किसी कवि का मन कभी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कवि स्वयं थोड़ी लिखता है, जो सरस्वती मैया लिखवाती है वो लिख रहा है। अच्छा आदानी, एक चीज और पूछे,